पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं और ये जो पाकिस्तान की सीरीज को जो पाकिस्तान के पास जो है 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब लेटेस्ट अपडेट जो आ चुकी है वो ये कि 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 34 रन पर और पाकिस्तान ने वाइट वॉश करना था, लेकिन क्या ये वाइट वॉश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम बात करते हैं। हमारे साथ क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये आगाज किस तरह का आगाज हुआ है? ये हमारा जो टॉप ऑर्डर है वो कुछ कर नहीं पा रहा। देखिए ओवैस जिस तरह की विकेट बनाएंगे, जिस तरह की नीयतें होंगी, अब अगर हम यहाँ स्पिन ट्रैक बनाएंगे और जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जहाँ पर भी पिच पर थोड़ी सी घास होती है, गेंद सीम और स्विंग होती है, वहां हम बेबस हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी हम बेबस नजर आ रहे हैं। अब आप देखें पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई हैं। इमरान बट को एज एन ओपनर आपने चांस दिया, 3 इनिंग्स में उन्होंने 36 रन सिर्फ बनाए हैं। आबिद अली जो है वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। शुरू में वो बड़े धमाका खेज अंदाज से उनकी आमद हुई थी, लेकिन वो भी इतने कामयाब नहीं रहे। अजहर अली आज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है बाबर आजम और फवाद आलम पर जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। लेकिन विकेट जिस तरह की तैयार की गई ओवैस, 8वें ओवर में स्पिनर को लेकर आ गए साउथ अफ्रीकन कप्तान क्विंटन डिकॉक, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट में टर्न भी है, बाउंस भी है। और महाराज ने जो 3 विकेटें गिरी हैं उनमें से 2 विकेटें महाराज ने हासिल की हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह की विकेटें बनाकर खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अच्छा, लेकिन सर जो जनरली जब हम देखते हैं कि रावलपिंडी स्टेडियम जो है उसकी पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को फेवर करती है। माजी में, अब मुझे शिफा की भी आवाज आ गई, माजी में जो है वो होता यही था कि फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन वैसे अगर इस ग्राउंड का गुज़िश्ता कुछ मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो गुज़िश्ता 5 में से 4 टेस्ट मैचेस उन टीमों ने जीते हैं जिन्होंने बाद में बैटिंग की है। हमने टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली है। तो बहुत सारी चीजें फास्ट बॉलर्स, उमूमन रावलपिंडी के बारे में कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स कामयाब होते हैं, लेकिन जिस तरह की ड्राई विकेट है उस विकेट पर मुझे नहीं लग रहा कि फास्ट बॉलर्स इतने इफेक्टिव होंगे। अब देखते हैं क्या होता है आगे टेस्ट मैच जब बढ़ता है तो। अच्छा, आपने बात की अजहर अली के हवाले से, ओपनर्स के हवाले से। अब अगर मैं थोड़ा सा अजहर अली को जांचूं ओपनर के हवाले से, हमने वैसे 2016 से मैं कुछ स्टैट्स देख रहा था, 14 डिफरेंट जो है वो ओपनर्स को हमने ट्राई किया है और कहीं पर भी जो है वो हम सही तरीके से सेटल नहीं हो सके, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। अच्छा, लेकिन अजहर अली की अगर हम बात करें 2010 से 37 इनिंग्स, 1556 रन और 45.76 की एवरेज, जो कि सबसे ज्यादा एवरेज है हमारे ओपनर्स की। तो उस हिसाब से तो वो ओपनर्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है ना ओवैस के, टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। अजहर अली ने जो ट्रिपल सेंचुरी बनाई एज एन ओपनर बनाई, मैं वहां था दुबई में। फिर उसके अलावा अजहर अली ने एक डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में बनाई, एज एन ओपनर बनाई। लेकिन टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब इमरान बट डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगा रहे थे, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए एक्सपोज हो गए। तो ये हमारा अलमिया है कि हम लड़कों को तैयार नहीं करते। जिस तरह आपने बताया कि कितने हम 16 के करीब 14 के करीब कॉम्बिनेशन ओपनिंग आजमा चुके हैं, 14। तो आप 14 और सबसे ज्यादा भारत ने आजमाए, लेकिन भारत ने हमसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, 15 उन्होंने आजमाए। और न्यूजीलैंड ने ओवैस 2016 से लेकर अब तक सिर्फ 4 ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां मुस्तकिल मिजाजी है, कंसिस्टेंसी है। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है। फौरन पैनिक बटन दबाते हैं, एक को निकाला दूसरे को ले आए, दूसरे को निकाला तीसरे को ले आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी जनूबी अफ्रीका की टीम में भी कहाँ है मिर्जा साहब? अभी पिछले कुछ अरसे से तो उनकी भी कोई बहुत ज्यादा आला परफॉर्मेंस नहीं है। शिफा, उसकी वजह यह कि वहां सियासत बहुत ज्यादा हो गई है। अब तो एक तो उन्होंने ये रखा है कि 5 जो है वो सियाह फाम खिलाड़ी हर कीमत पर टीम में शामिल होंगे जनूबी अफ्रीका की। फिर दूसरे, अब आप सियासत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज टेस्ट मैच शुरू हुआ है और मार्क बाउचर जो उनके कोच हैं उन्होंने बयान दे दिया कि अब क्विंटन डिकॉक जो है वो टेस्ट कप्तान नहीं रहेंगे जनूबी अफ्रीका के। और जब जनूबी अफ्रीका को हालांकि अक्टूबर में सीरीज खेलनी है, लेकिन टेस्ट मैच टाइमिंग्स देखें, टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कह दिया कि कप्तान नहीं रहेंगे। वहां सियासत बहुत है और उस सियासत की वजह से उनकी क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। और आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस से आपको साफ जाहिर होता है। वरना 1991 में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए तो किस तरीके से, आपको याद होगा, कितनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी साउथ अफ्रीका की। लेकिन अब वो भी नोज डाउन हो गए, नीचे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो 92 का वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था वो जिस तरीके से वो हारे थे, वरना तो मेरे ख्याल में वो 92 का वर्ल्ड कप उनको मिल चुका था। ना करें 92 के वर्ल्ड कप पे ना बात करें ऐसे खुल के।
क्यों 92 का वर्ल्ड कप तो लोगों को सताता है, हम लोगों को याद दिलाता है, सर हमारी इसीलिए मेमोरी तो को कह रही रिवाइव हूँ, करता है आजकल तो कि जब 92 से के हुकूमत वर्ल्ड कप आई में है हम 92 जीते, 92 हो रहे हैं, तो जीते। 92 को तो ना ही बोले, इसलिए मैं कह रही हूँ सियासत हो जाएगी वरना फिर। बस देखें, दुआ करें शिफा के क्रिकेट ठीक हो जाए। 92 का वर्ल्ड कप तो हम जीते हैं, वो हमारी तारीफ का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब हमें क्रिकेट पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि एक ऐसा वजीर आजम दुनिया में आज तक तारीख में कोई टेस्ट क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना। नहीं आया। टेस्ट क्रिकेटर वजीर तो बने लेकिन वजीर आजम नहीं बने। तो अब वजीर आजम एक ऐसा, और जो पेट्रन इन चीफ भी है बोर्ड का। मिर्जा साहब वो तो बड़ा नवाज शरीफ साहब का दौर था, पुरएतमाद थे। उसमें नजम शेखी साहब ने आइन में अभी जो रिसेंटली खान साहब की हुई है डिस्कशन लोगों के साथ, आवाम के साथ, पब्लिक पे, उस पे भी एक सवाल आया कि क्रिकेट का बेहतर कर लें खान साहब, क्रिकेट को तो ठीक कर लें। तो उस पे तो खान साहब का जवाब आप श्योर आपने सुना होगा, उस पे आप क्या कहेंगे? वैसे वो कहते हैं वो जो क्रिकेट का सिस्टम हम लाए हैं वो बेहतर हो जाएगा। वो बेहतर कब होगा? आप देखें, अगस्त 2019 से वो सिस्टम आया है, अभी तक आपने प्रोविंशियल एसोसिएशन नहीं बनाई। मैं इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब चाहते हैं क्रिकेट को ठीक करें, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया से कहां अपने आप को कंपेयर करते हैं? 2.5-3 करोड़ की आबादी का ऑस्ट्रेलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त। पाकिस्तान 22-23 करोड़ की आबादी, और यहाँ सियासत, सियासत इतनी ज्यादा। यहाँ हम कैसे कंपेयर करते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन होगी जब से सिस्टम बना है। शिफा, इसमें कोई शक नहीं कि आज तक दुनिया में कोई टेस्ट क्रिकेटर वजीर आजम नहीं बना, वजीर बने टेस्ट क्रिकेटर। लेकिन जब गुज़िश्ता जो टेन्योर था, नजम सेठी साहब ने तब्दीली की, उन्होंने तब्दीली ये लेकर आए कि जो पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में हुआ करते थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पेट्रन इन चीफ बनाया, आइन में तरमीम की कि वजीर आजम पेट्रन इन चीफ होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और दोनों इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे। और उसके बाद जो उन्होंने जो तब्दीली की, जब वजीर आजम इमरान खान आ गए, हम खुश हो गए कि इमरान खान साहब आ गए, अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट पर आउट थोड़ी हुए और एक मैच भी नहीं खेला था। तो हमें पेट्रन इन चीफ अब यानी कि वो ढूंढना है जो 0 पे आउट हुआ और एक ही मैच खेला हो। लेकिन वो पेट्रन इन चीफ ढूंढने जो काम भी करे, जो इन लोगों के कान भी खींचे, जो इनसे अकाउंटेबिलिटी भी इनकी करे, कि जो लोग हेड ऑफ अफेयर्स पर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ये तो नहीं कि पेट्रन इन चीफ ने उनको चेयरमैन बना दिया और सब कुछ अच्छा है का नारा लगाकर जो चाहे वो करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन को अकाउंटेबल होना चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसी से आखिरी सवाल की तरफ जाता हूं सर मैं। मिसबाहुल हक, इस सीरीज के बाद क्या मुस्तकबिल है? देखें, पहला टेस्ट मैच जीत गए, जो विकेट बनवाई गई है ओवैस, इस पे हमारे दोनों स्पिनर्स, मैं आज आपको कह रहा हूं कि तबाही मचा देंगे। आप देख लीजिएगा, नोमान अली और उसके अलावा यासिर शाह, क्योंकि मैं देख रहा था उनका फास्ट बॉलर नोकिया जो बॉलिंग कर रहा था वो रफ क्रिएट कर रहा है, और उस रफ पे नोमान अली ने पहले भी कराची में जो टेस्ट मैच हुआ रफ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को परेशान किए रखा। तो मैं समझता हूं कि हमारे स्पिनर्स जो है तबाही मचाएंगे, और शायद ये लोग चाहते हैं कि न्यू लीज ऑफ लाइफ इन्हें मिल जाए, लेकिन अभी लगता नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है कि पीसीबी के बड़ों के दिमाग में क्या बैठा है। लेकिन अगर सीरीज जीत गए तो फिर मुश्किल होगी उन लोगों के लिए कि वो हटाएं मिसबा को और वकार को। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे।